हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तनला सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, अगर आपने वो चेक किया होता है वहां से स्टॉक जो है ऑलरेडी डबल हो चुका है। सो आई होप कि आपको वहां से बेनिफिट मिला हो। नाउ यहाँ पे अगर स्टॉक के बारे में अगर आप देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस टाइप का यहाँ पे स्टॉक है और क्या ट्रेंड है, तो देखिए मैंने ये बहुत बार कहा है कि इस बुल रन का एक प्रोमिनेंट प्लेयर होगा आईटी, और आईटी से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, जो भी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली को रिलेटेड है, उनके शेयर प्राइसेस में आपको बहुत बड़ा उछाल देखने मिलेगा। और जो दिख रहा है ओवर सेक्टर, अब किसी को भी छोटा से छोटा स्टॉक, बड़े से बड़े स्टॉक को देख लीजिए, क्योंकि देखिए प्राइस मूव जो होता है ना, वो फंडामेंटल मूव से अलग होता है। प्राइस हमेशा आगे देखता है, फंडामेंटल जो है वो हमेशा आपका रहता है कि बैकवर्ड डेटा रहता है। ठीक है, पिछले 3 महीने में क्या हुआ वो हम आज दिखा रहे हैं। नाउ अगर आप तनला सॉल्यूशंस के फंडामेंटल्स को देखेंगे, आपको यहाँ पे पी देखने नहीं मिलता है। एक चीज़ अच्छा है, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छा है। बाकी आपका अगर वैल्यूएशन देखेंगे, रिटर्न पैरामीटर्स पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखिए बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है उसके अलावा यहाँ पे आप रेशियोज देखिए कि बहुत वोलेटाइल रेशियोज देखने मिलते हैं। यहाँ पे एक टाइम पे 34% का आपका आरओसी था, वो माइनस पे चले गया। उसके बाद यहाँ पे 1%, 3%, 6% इस तरीके से है। सो आप इसको अगर रीबाउंड बोलना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डेटा जो है स्टेबल नहीं हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपको देखने मिलेगी कि इनका प्रमोटर्स का आप देखिए कि प्रमोटर्स का यहाँ पे अगर आप सितंबर से यहाँ तक देखते हैं तो यह 30% था, उसके बाद 32%, तो 2% का इंक्रीज़ है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखते हैं सितंबर 2018 से 34% था, वहाँ से 35% भी गया था 19 तक, वहाँ से फिर 32% चला आया है। नीचे आप देखिए जो स्टेक घटा है वो घटा है आपका पब्लिक का, और यहाँ पे जो स्टेक अचानक से बढ़ा है जून 2019 में, वो बढ़ा है DIIs का। यहाँ पे अगर आप DIIs का, यहाँ पे एक बैनियन इन्वेस्टमेंट करके है, उन्होंने ये यहाँ पे 15% का आपको दिखेगा। अब जून 2019 से अगर आप इसको देखते हैं, सो उन्होंने यहाँ पे जहाँ पे ये ट्रेंड शुरू हुआ था तब वहाँ से लिया है अराउंड 48-49 के प्राइस है। वहाँ से आप देखिए स्टॉक ऑलरेडी 200-300% का जंप दिखा चुका है। नाउ अभी ट्रेंड को समझिए। यहाँ पे देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक ट्रेडिंग मूव है फ़िलहाल, और ये आगे को देखिए कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी पे हमारा डिपेंडेंसी बढ़ा है, और ऐसे मूव्स जब आते हैं ये पता नहीं रहता किस फैक्टर की वजह से आएंगे और कब आएंगे, लेकिन जब आते हैं तब समझ में आ जाता है कि हाँ अब ये इस सेक्टर के लिए है ये मूव। तो अब आप कितना प्रिपेयर्ड रहते हैं ये देखने वाली बात है। ठीक है, उस टाइम आप कितना प्रिपेयर्ड रहते हैं और आप उस रैली को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, कि कॉन्ट्रेरियन बने बैठे रहते हैं कि भाई अब ये नीचे जाएगा वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की बात है। लोगों को पता रहने के बाद भी अपना फिलॉसफी लगा के और एक जगह पे बैठे रहते हैं, तो ये आप कैसे भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। नंबर 2, यहाँ पे आप ट्रेंड को देखिए। आप अगर ट्रेंड को देखते हैं तो ये शेयर जो है 2007 के प्राइस से नीचे गिर रहा है। ठीक है, 2007 का जो प्राइस है वहाँ से ये कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। सो आप अगर 2007 का प्राइस यहाँ पे देखते हैं, सो आपको दिखेगा यहाँ पे कि जो स्टॉक था ये 2007 में 400 के लेवल पे था। ठीक है, 400-410 के आसपास का जो लेवल था वो इस स्टॉक प्राइस में प्रिवलेंट है, 405-410। और ये 2007 से अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, 2007 से आप अगर नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे, तो ये 2011 में देखिए 2 रुपये तक गया था। सो आप इस मूव को ऐसे मत लीजिए कि अभी 1-2 साल पहले शुरू हुआ है। एक्चुअली ये जो मूव है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट का मूव है, वो 2013 से शुरू हुआ है, और वहाँ से ये स्टॉक करीबन 6800% का रिटर्न दे चुका है। सो आपको समझना चाहिए यहाँ पे कि आपका पोजीशनिंग किस तरीके का है और स्टॉक का रैली है वो किस तरीके का है। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते अरे यार मैंने जब लिया था तभी गिरना शुरू हो गया। प्रॉब्लम ये है कि हम 1-2 दिन के मूव और 1-2 दिन के ट्रेंड को ही सब कुछ मान लेते हैं, और लॉन्ग टर्म तो बहुत कम लोग देखते हैं। ये बात तय है कि लॉन्ग टर्म बहुत कम लोग देखते हैं,
छोटे मोटे 1-2 महीने का ट्रेंड देख लिए, 1 साल का ट्रेंड ले लिया तो बहुत है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। और अगर आप इसके चार्ट को देखते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या देखने मिलता है? आपको यहाँ पे देखने मिलता है इसका 2013 से शुरू हुआ मूव, और उसके बाद ये स्टॉक में कंसोलिडेशन भी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस स्टॉक में आपको कंसोलिडेशन भी देखने मिलता है। ये देखिए 2016 से 2020 तक 4 साल का कंसोलिडेशन है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक जो है एट स्ट्रेच एट वन गो यहाँ पे ऊपर चले गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी बने रहना पड़ेगा अगर आपको चाहिए कि स्टॉक में ऊपर जाना है। बात यह है कि स्टॉक अब कहाँ तक जा सकता है। बात यह है कि यहाँ पे जो स्टॉक है वो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा चीज़ है और ये लॉजिकल भी है कि आप जो अपना एक्सपेक्टेशन है वो पिछले हाई यानी कि 418 तक सीमित रखिए, उसके ऊपर मत जाइए अनलेस कि स्टॉक जा रहा है। और नीचे का आपका लो जो है वो 2 रुपये का है। यहाँ पे आपका जो सपोर्ट आएगा 64 रुपये पे एक सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट जो आपका है वो यहाँ पे है, ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट आपका आएगा 91, उसके नीचे 64 और उसके नीचे आपका सपोर्ट आएगा 28 पे, ठीक है। तो ये आपके सपोर्ट लेवल्स हैं जिसको आपको रिस्पेक्ट करना ही करना है। रिस्क एनालिसिस इज़ मस्ट। इसको आप भले ही प्रॉफिट को एक टाइम के लिए छोड़ दीजिए, बाजू में रखिए, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना है मेजर करना है या ना है वो दूसरी बात है, लेकिन आपका रिस्क कितना है वो मेजर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और वो जिसको आता है वो मेरे ख्याल से जिसको प्रॉफिटेबिलिटी का मेजरमेंट नहीं आता ना, अगर रिस्क का मेजर करना आता है, मेरे हिसाब से वो अच्छा खासा पैसा कमा लेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। कि जिसको दोनों आता है वो तो जाहिर सी बात है, और हमको दोनों ही सीखना है। हमको रिस्क भी सीखना है और यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ पे कितना कहाँ तक जा सकता है वो भी सीखना है। तो ऐसा नहीं है कि एक सीख के बैठ गया। मैं खाली एक कंपैरेटिव एनालिसिस बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि आप अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो 418 तक सीमित रखिए। उसके बाद जब प्राइस उसके ऊपर जाएगा तब हम देखेंगे कि उसका ट्रेंड क्या है। जब जो प्राइस को है उसको डिसाइड करने दीजिए कि ब्रेकआउट करना चाहता है या नहीं चाहता है। जब ब्रेकआउट करेगा तब हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पे बीच में जो आपको ये रेंज दिख रहा है ना, बीच में जो आपको यहाँ पे जो आपको रेंज दिखता है, ठीक है, बीच में जो आपको यहाँ पे रेंज दिखता है ये कंसोलिडेशन रेंज है। उसमें जो लोअर लेवल है वो 28 का है, ऊपर है 64। इसके 28 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 28 के नीचे गया ये तो समझ लीजिए सीधा 2 रुपये है, ये इसका पुराने लोस को विजिट कर सकता है। तो आप समझ लीजिए कि आपका फॉल कितना बड़ा हो सकता है। तो ये भी यहाँ पे देखना ज़रूरी है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप अपने सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रखिए, और सपोर्ट लेवल्स टूटने नहीं चाहिए। सपोर्ट लेवल्स टूटे तो आपको पता रहना चाहिए वो कहाँ तक जा सकता है। और आपका बड़ा रेजिस्टेंस या बड़ा टारगेट दोनों ही ये लेवल है, इसका पुराना हाई 418 के आसपास। इसके ऊपर जब जाएगा तब हम डिसाइड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। फिर से पोजीशनिंग आप ये मत समझिए कि आपने यहाँ लिया है तो उसका मतलब है रैली यहीं से शुरू हुआ है। नहीं, ये आपने लिया है, ये स्टॉक का रैली नहीं है। स्टॉक का रैली 2013 से शुरू हुआ है और अभी तक 6500-7000% का रिटर्न दे चुका है। और अगर ये ऊपर जाता है यहाँ से, अगर ये ऊपर जाता है यहाँ तक, तो ये 16000% का रिटर्न है। तो आप समझिए कि इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है और आपका पोजीशनिंग क्या है वहाँ पे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।